नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति अपडेट के संबंध में। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक अपडेट आया था अखबार के माध्यम से, आप सभी देखे होंगे, जिस पर विभिन्न ज़िलों पर जो कि सीटें जो कि रिक्त बताए गए थे, क्योंकि जो अंतिम रूप से जो काउंसलिंग हुआ था जो नियमावली 2012 के अनुसार, उस पर जो सीटें रिक्त था, उन सभी जो रिक्त जो सीटें हैं उन सभी को अब भरा जाएगा, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस पर आदेश दे दिया गया था, जो कि महत्वपूर्ण फैसला आया था। और जिस आधार पर जो कि अब इस पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है यह शुरू हो गया है। बात यही था कि जो 20 तारीख से इस पर जो कि विज्ञापन निकलने का और साथ ही जो अप्लाई जो प्रोसेस है वह शुरू होने का, तो अब कहीं ना कहीं सभी ज़िलों से जो कि विज्ञापन जारी हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट से जिस पर जो कि विज्ञापन को जारी कर दिया गया है, कितने सीटें हैं उसे हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से। साथ ही कौन कौन इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तिथियां जो दिया गया है जिस पर आप सभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, किस माध्यम से अप्लाई करना है उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और पहली बार आप सभी इस चैनल में आए हैं तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से आप बने रह सकते हैं। देखिए, यह जो अपडेट है कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर, यानी कि यह जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आया है। इस पर देखिए कहा गया है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना, इसी के लिए देखिए जो कि आवश्यक सूचना निकाला गया है। अब इसे हम लोग एक बार विस्तार पूर्वक देखते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले यह लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा PL संख्या आप सभी देख सकते हैं 203/2022 एवं अन्य संबंधवाद तथा सदृश्यवादों में पारित न्यायादेश की अनुपालन में विभाग संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के द्वारा काउंसलिंग हेतु सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। यानी कि अब जो अपील संख्या हुआ था इसके आधार पर अब जो फैसला आया है, अब जो काउंसलिंग के लिए जो कि इस पर अब निर्धारित कर दिया गया है। प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 की कंडिका 13 में काउंसलिंग हेतु शर्तों का निर्धारण एवं कंडिका 14 में काउंसलिंग की तिथि जो कि काउंसलिंग दावा करने या जमा करने की तिथि एवं प्राप्त दावे के मूल अभिलेखों एवं पूर्व के आवेदन के आधार पर सत्यापन की तिथि आदि के संबंध में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची जो कि पत्रांक आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 7 से 71 दिनांक 13/6/2024 एवं पत्रांक 786 दिनांक 19/6/2024 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2015-16 किसकी बात जो किया जा रहा है, यानी कि 15-16 में देवघर जिला में प्रकाशित विज्ञापन संख्या, यानी कि जो विज्ञापन उस समय निकाला गया था जिस पर जो कि अलग अलग जिला वाइज निकाला गया था, तो देवघर जिला में प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या है 3/2015 या फिर 4/2015 में विज्ञापित पदों के विरुद्ध शेष रिक्त पदों पर कक्षा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8, इस पर किस तरह से जो कि पद था, एक तो पारा कैटेगरी में था और दूसरा जो कि गैर पारा में था। कोटि के अंतिम काउंसलिंग, इस पर यदि हम लोग बात करें, जो अंतिम रूप से जो काउंसलिंग हुआ था, जो विज्ञापन निकाला गया था 15-16 का 3/6/2019 के पश्चात, यानी कि उसके बाद अवशेष पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना देवघर जिला की वेबसाइट आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो जो कि दिया गया वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। छाया प्रति संलग्न दिनांक 22/6/2024 से 27/7/2024 तक, यहीं पर आप सभी जो कि देख सकते हैं जो डेट दिया गया है 22 जून से लेकर 22
जुलाई तक संबंधित अभ्यर्थी यदि पूर्व में, यहीं पर आप सभी को समझना है कौन जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कहा गया है पूर्व में यदि आप सभी इंटर स्तरीय जो होता है कक्षा 1 से 5, इस पर जो पारा और जो गैर पारा है में कोटिवार, तथा जो स्नातक स्तरीय होता है 6 to 8 के लिए, इस पर चाहे पारा एवं गैर पारा में कोटिवार एवं विषयवार पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में दिया गया है। यदि आप सभी इस पर जो कि आवेदन दिए हैं सेल्फ अटेस्ट करके, तो अलग अलग साक्ष्य या फिर स्पीड पोस्ट, यहाँ पर आप सभी देखें तो स्पीड पोस्ट की बात की जा रही है। निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से कार्यालय को निम्न पते पर उपलब्ध करा सकते हैं। यानी कि आप सभी का जो भी साक्ष्य है, जब आप सभी आवेदन दिए होंगे उस समय का भी, और आपके पास और भी जो भी प्रमाण होंगे, सभी चीज़ें आप सभी अब जो कि निबंधित जो स्पीड पोस्ट है या फिर जो डाक है, इसके माध्यम से आप सभी उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को जो कि एड्रेस दिया गया है, इसी के एड्रेस पर आपको जो कि भेजना है, जो भी निर्धारित समय दिया गया है। अब कब से कब तक करना है उसे भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी तय सीमा दिया गया है इसके बाद यदि पहुँचता है तो इस पर जो कि कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। कोटिवार रिक्ति की सूचना संलग्न की जा रही है। यानी कि जो भी कोटि यानी कि जो भी कैटेगरी वाइज जो भी रिक्तियां हैं, इस पर भी जो कि अब दिखाए जा रहे हैं कौन से कोटि में कितने जो कि पद हैं। यहाँ पर यदि आप सभी देखें महत्वपूर्ण रूप से, तो आप सभी के लिए जो कि यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय देवघर, उपायुक्त आवास के निकट देवघर, और साथ ही पिन कोड जो कि यहाँ पर दिया गया है 814112। यही जो पता है इस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है यदि आप सभी इस पर आवेदन दिए हैं। तो आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो जो सूचना है यह प्रकाशित कर दिया गया है। सबसे पहले तो यह जो कि 13 तारीख को सूचना आया था, और इसको जो कि अब फिर से संशोधित कर दिया गया है, और जिस कारण से जो कि यहाँ पर आप सभी देखें तो 19 तारीख को इस पर सूचना निकाला गया। और इस पर जो कि जो 13 तारीख का जो सूचना था, यह जो ऊपर में आप सभी देख सकते हैं, इस पर जो कि संशोधित कर दिया गया है, और इस पर अब जो डेट निर्धारित कर दिया गया है उसे हम लोग महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। यदि आप सभी यह जो सूचना है इसको यदि समझें तो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जो निर्देशक हैं शशि प्रकाश सिंह, इन्होंने सभी उपायुक्त को जो कि इस पर पत्र लिखे हैं, साथ ही सभी जिला अधीक्षक को भी इस पर पत्र लिखे हैं काउंसलिंग के ही संबंध में। यदि आप सभी विषय में भी देखें तो काउंसलिंग के संबंध में जो कि पत्र लिखे हैं, और इस पर जो भी निर्धारित जो तिथि है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। आप सभी यदि यहाँ पर समझें तो यह बताया गया है कि इंटर स्तरीय कोटिवार, जिस पर पारा एवं गैर पारा, और जो स्नातक स्तरीय होता है इस पर भी पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या, आप सभी ऊपर में भी देखे होंगे 2015 जो दिया गया था, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसलिंग हेतु आवश्यक सूचना के प्रकाशन की तिथि। यानी कि इस पर जो भी प्रकाशन करने की जो तिथि है यह दे दिया गया है 20/6/2024 यानी कि 20 जून। अब यहाँ पर जो आवेदन करने के लिए जो तिथि है वह जो कि महत्वपूर्ण रूप से दे दिया गया है, देख लीजिए। आवेदक द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदन दिनांक आपको यहाँ पर देख सकते हैं के क्रम में पारा और गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साक्ष्य स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन के प्राप्त करने की तिथि। यानी कि यदि आप सभी दोनों चीज़ों पर अप्लाई किए हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर जो स्नातक स्तरीय हो, यदि दोनों में किए हैं तो आपको अलग अलग दोनों पर जो कि
देना होगा स्पीड पोस्ट। यदि बात करें यहाँ पर जो तिथि दिया गया है महत्वपूर्ण रूप से, तो 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक आप सभी इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। प्राप्त दावा साथी आवेदनों की स्क्रूटनी एवं जिले के वेबसाइट पर काउंसलिंग हेतु सूची के प्रकाशन की तिथि, यानी कि जब आवेदन की जो प्रक्रिया है यह जब ख़त्म हो जाएगा तो उस समय जो स्क्रूटनी या फिर इस पर जो काउंसलिंग हेतु जो सूची है यह प्रकाशित किया जाएगा। देख लीजिए डेट 23/7/2024 से 31/7/2024, यानी कि 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो कि इस पर आप सभी का सूची जो है यह दिखाई देगा। काउंसलिंग की तिथि अब यहाँ पर आता है बाद में, यदि सूची आ जाता है तो काउंसलिंग जो होगा यह 1 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही अंतिम चयन सूची के प्रकाशन की जो तिथि है यह दिया गया है 7 अगस्त को, यानी कि 7 अगस्त को जो कन्फर्म रूप से इस पर आप सभी को दिखाई देगा किन किन का जो कि इस पर चयन किया गया है। तो यदि आप सभी इस पर जो नियमावली था 2012 के आधार पर आप सभी यदि इस पर पूर्व में भी आवेदन किए थे तो इस पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं यदि इंटरेस्ट है तो। आप सभी के लिए यह जो कि अंतिम रूप से यह तिथि जो है यह दे दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट से भी जो कि यह आदेश आया था जिस कारण से यह किया गया है। तो आप सभी इंटरेस्ट हैं तो इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आप सभी जो सीटों का जो आवंटन है इसको यदि देखना चाहते हैं तो आप सभी देख सकते हैं। यदि कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के द्वारा जो कि यह आया है देवघर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, चाहे वो पारा कोटि को लेकर हो या फिर गैर पारा कोटि को लेकर हो, आप सभी देख सकते हैं। चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, BC1 हो या फिर BC2, सभी कैटेगरी में आप सभी को सीटें जो है यह दिखाई दे रहे होंगे। यदि अधिकतम रूप से यदि सीटें देखें तो जो महिला कैंडिडेट है इन सभी पर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा 43 सीट। पुरुष पर आप सभी यदि देखें ST में तो 23 और महिला में 27 है। SC पर 0 है पुरुष, महिला है 3। BC1 की बात करें तो महिला पर केवल 1 कैंडिडेट है और जो BC2 है इस पर भी महिला पर 2 कैंडिडेट। गैर पारा की यदि बात करें तो इस पर भी देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर सीटों का जो आवंटन है वह किस तरह से कर दिया गया है। और यहाँ पर आप सभी देखें यह जो था 1 to 5 के लिए था, देख सकते हैं। अब यहाँ पर है 6 to 8 के लिए, जिस पर भी आप सभी स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। 6 to 8 जो 6 to 8 है विज्ञापन जो स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान या फिर भाषा, पारा एवं गैर पारा कोटि का रिक्त पदों की संख्या जो कि दिया गया है देवघर डिस्ट्रिक्ट का यह अपडेट है। चाहे वो गणित के लिए हो, विज्ञान के लिए हो, कला हो, सामाजिक विज्ञान हो या फिर भाषा हो, आप सभी जो सीटें हैं वह यहाँ पर दिखाई दिया है। आप सभी इस पर जो कि इंटरेस्ट है, यदि आप सभी 2012 का जो नियमावली है इसके आधार पर, तो आप सभी इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। यह था आप सभी के लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट समझ में आया होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।